RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में मूसा नदी में एक खातून का कटा हुआ सर पाया गया। ये वाक़या बुध की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक बाज अफराद ने उस खातून का सर तन से जुदा किया और उसके सर को मूसा नदी के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि खातून का शब कत्ल किया गया। उसके कान में सोने की बालियां और जेवरात हैं। पुलिस CCTV कैमरों के फुटेज का जायजा ले रही। पुलिस के सीनियर ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस के तलबा की टीम ने ड्राइवर के बगैर ट्रैक्टर को तैयार किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव तलबा के इस नए ट्रैक्टर से काफी मुतासर हुए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस बात की इतला देते हुए कहा कि ये काश्तकारी का मुस्तकबिल है और वो समाजी असर छोड़ने वाले नौजवान इजाद करने वालों पर जोर देते हैं कि वो ऐसे मजीद प्रोडक्ट्स लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि टी हब हैदराबाद, टी वर्क्स हैदराबाद, वी हब हैदराबाद, रिच हैदराबाद, टीम TSIC जैसे इदारों का क़याम ऐसे तलबा के ताउन के लिए अमल में लाया गया। तारक रामाराव ने इसकी वीडियो भी पोस्ट की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक ATM में अचानक नाग सांप के नजर आने से अफरा तफरी मच गई। इस गैर मुतवक्के मंजर को देखकर विशाखापट्टनम के संध्या शिप यार्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैंक के ओहदेदार हैरत ज़दा हो गए। इस बिन बुलाए मेहमान की आमद पर इस ATM से रकम निकालने के लिए वहां पहुंचे तमाम अफराद सख्ते से दो चार हो गए। एक शख्स ने इस नाग सांप को पहले देखा। उसने महसूस किया कि नाग सांप फनकार रहा है और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो हमला करने के लिए तैयार है। इस 5 फीट के सांप को ही वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बैंक स्टाफ ने फौरी तौर पर चौकसी अख्तियार की और सांप को पकड़ने वाले को तलब करने में किसी भी किस्म की कोताही नहीं की, जिसने महारत और होशियारी के साथ उस नाग सांप को पकड़ते हुए उसको मुनासिब माहौल में छोड़ने को यकीनी बनाया, जिससे तमाम ने राहत की सांस ली। ऐसा समझा जाता है कि यह सांप शदीद गर्मी से राहत हासिल करने के लिए ATM में दाखिल हुआ। सीनियर वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी का बुध को लखनऊ में इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। जिलानी के बेटे नजम जफर याब ने बताया कि उनके वालिद ने लखनऊ के निशात अस्पताल में सुबह तकरीबन 11:50 पर आखिरी सांस ली। वो काफी अरसे से बीमार थे। उनके पसमानदगान में अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी है। जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में वकील थे और उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके थे। नज़म ने बताया कि उनके वालिद की तदफीन शाम लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में की जा रही। ख्याल रहे कि जफर याब जिलानी 1972 से कायम शुदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी थे। उन्हें मई 2021 में ब्रेन हैमरेज की वजह से मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था और वो कोरोना से भी मुतासर हुए थे। समाजवादी पार्टी SP लीडर मोहम्मद आजम खान ने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से किताबें जमा की थी। इस नेक काम के औज़ में उन्हें भारत रत्न के एहतराम से नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन उनकी पहचान आज किताब चोर की बना दी गई। जौहर यूनिवर्सिटी में मुनक़दा एक प्रोग्राम में तलबा से खिताब करते हुए आजम खान ने सवाल किया कि अगर मैं पूरी दुनिया से किताबें चुरा कर लाया था तो इसके लिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। ताहम उसके बरखिलाफ उन्हें किताबों का चोर बनाकर मुजरिम बना दिया गया। इस पर भी ना मेरा इरादा बदला है और ना ही रास्ता। हमने अभी हिम्मत नहीं हारी। आजम खान को हाल ही में हुए ज़िमनी इलेक्शन में न सिर्फ सवार की सीट से हाथ धोना पड़ा, बल्कि शहर नगर पालिका की सीट भी SP के हाथ से निकल गई।
मुकामी अदालत ने इस दरख्वास्त की समाअत पर आमदगी जाहिर की कि महकमे आसार कदीमा ASI के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद के सारे अहाते का सर्वे कराया जाए। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से मुत्तसिल है। हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन की दरख्वास्त कबूल करते हुए जिले जज AK विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी से कहा है कि वो 19 मई तक अपना जवाब दाखिल करे। सरकारी वकील महेंद्र नाथ पांडे ने ये बात बताई है। अदालत ने मामले की समाअत 22 मई को मुकर्रर की है। जुमे के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में पाई गई उस शय की उम्र जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मालूम करने का हुक्म दिया था, जिसके ताल्लुक से दावा किया गया है कि वो शिवलिंग है। कार्बन डेटिंग के जरिए पता चलाया जाता है कि कोई शय कितनी पुरानी है। Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस होके इतना हुआ, 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।